हर जगह परिवारवाद को गालियां देते थे, परिवारवाद के लिए लोगों को शर्मिंदा करते थे, वो आज परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को नजीर पेश की है। तो इतने बड़े मुद्दे के आगे तो मोदी जी कहीं टिकते ही। केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर, इसके अलावा अनगिनत ऐसे हैं, रविशंकर जी का नाम दे के, मतलब कौन है जो परिवारवाद की जो पृष्ठभूमि लेकर के नहीं चल रहा। भारतीय धोखा ही नहीं दिया ना, धोखे बोल पे आपको क्या लगता है बिहार वासी आपको वोट दे देंगे? हाँ, अरे बिहार वासी से जाके प्रश्न कीजिए ना, जाइए जनता से प्रश्न कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई के दौरे पे आए हुए थे। इस बीच उन्होंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें जो हैं वो वहाँ पे मिसिंग हमें दिखी। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी मौजूद हैं। जी पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कल जमुई का दौरा किए प्रधानमंत्री, मंच पे चढ़े, उन्होंने बहुत तरह की बातें की, राम मंदिर के बारे में बताया और जनता से जुड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें मतलब वहाँ पे कमी थी। इसके बारे में क्या कहेंगी? ये एक अच्छा प्रश्न आपने किया कि उन्होंने जनता से जुड़ने की कोशिश की। एक्चुअली 10 सालों में वो जनता से जुड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो जनता से जुड़ नहीं पाए हैं। जुमले, धोखेबाजी, झूठ और फरेब पे चुनाव जीता उन्होंने। और हम सबको पता है कि किस तरीके से बिहार में भी किस तरीके से उन्होंने एक गठबंधन करके लोगों को ठगने का काम किया और कई वादे उन्होंने किए। 39 सीट्स बिहार से उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने बिहार के संदर्भ में क्या किया। और जिस जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, वो जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी तो बड़ी मज़ेदार है। वहाँ तो परिवारवाद का एक बहुत बड़े नमूना, जो चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान के जीजा हैं, हाँ, वो वहाँ से खड़े हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हर जगह परिवारवाद को गालियाँ देते थे, परिवारवाद के लिए लोगों को शर्मिंदा करते थे, वो आज परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्रश्न बनता है ये भी नरेंद्र मोदी जी से कि चुनाव के अलावा क्या आपने कभी जमुई की सुध भी ली? इन 10 वर्षों में आपने जमुई जिला के लिए क्या किया, आपको ये भी बताना पड़ेगा। आपने जमुई में कितने आपने केंद्र से मदद भेजी, कितने फंड भेजे, कितने रोजगार लगाए, कितने उद्योग धंधे आपने लगाए, ये भी आपको जवाब देना चाहिए मंच से। कितने रोजगार दिए आपने, ये भी आपको मंचों से जवाब देना चाहिए। देखिए, अब जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता बड़ी सयानी, वो समझ चुकी है। जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये परिवार, बाप दादा माई जीजा, ये सब करने से नहीं जनता का पेट भरने वाला है। जनता को रोजगार चाहिए, और वो रोजगार तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के शासनकाल में बिहार वासियों को देने का काम किया और पूरे देश को नजीर पेश की है। तो इतने बड़े मुद्दे के आगे तो मोदी जी कहीं टिकते ही नहीं है, तो करते रहे। जी, अभी आपने परिवारवाद का बात किया। अभी परिवारवाद का जो मामला है बहुत ज़्यादा तुल पकड़े हुए है। कहीं ना कहीं विपक्ष मतलब एनडीए की तरफ से भी बातें आती हैं कि यहाँ पे परिवारवाद हो रहा है, और इंडिया की तरफ से भी बातें होती है कि वहाँ पे परिवारवाद हो रहा है। तो क्या मतलब मुद्दों पे से बातें भटका कर लोग परिवारवाद की तरफ मतलब अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, बहुत लंबी चौड़ी मेरे पास लिस्ट है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के बारे में बता सकती हूँ आपको, जिसमें मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूँगी। जिसमें कि अरुण भारती का तो मैंने आपको बताया ही, जो कि जमुई से खड़े हो रहे, जो चिराग पासवान जी के जीजा हैं। औरंगाबाद से हैं सुशील कुमार, उनके जो पिता जो है वो पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। वो आप गया से देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी मंत्री एमएलसी संतोष सुमन के पिता हैं। मतलब परिवारवाद के तो ये लोग भी हैं बहुत बड़े। नवादा से देखिए विवेक ठाकुर, उनके पिता जो है केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर। इसके अलावा अनगिनत ऐसे हैं, रविशंकर जी का नाम देखिए। मतलब कौन है जो परिवारवाद की जो पृष्ठभूमि लेकर के नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई परिवारवाद की पृष्ठभूमि पर काम कर रहा है क्या? अरे डायनेस्टी और ये सब चीज़ें जो बार बार ये लोग लेकर के आते हैं, तो वो तो वहीं से शुरू होता है, बीजेपी से ही शुरू होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग जो मंचों पे जा कर के आज तक परिवारवाद पे, तो कल क्यों नहीं बोले? कल क्या प्रधानमंत्री जी दूसरे ख्यालों में खोए हुए थे क्या? परिवारवाद पे तो एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि वो तो परिवारवाद का वहाँ पे प्रचार करने आए थे। तो ये सब कोरी और बकवास है। मुद्दा आज पूरे देश में जो है वो रोजगार है।
महंगाई से छुटकारा है, लोगों को अपना विकास चाहिए, देश का विकास, अपने राज्य का विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। इन विषयों पे कहाँ, जब जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री जी को महिलाओं के आंचल के पीछे छुप जाते हैं और महिला सशक्तिकरण का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं महिलाओं पे इनके सांसदों के द्वारा मोलेस्टेशन किया जाता है, सेक्सुअली हरास किया जाता है, तब ये चुप हो जाते हैं। जब उन्हीं महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तब वो चुप हो जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन पूरे देश की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देशवासियों को नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि इस बार जैसे एनडीए जो है लगातार मतलब बयानबाजी भी कर रही है अपने तरफ से कि पिछली बार तो 39 रह गई थी, लेकिन इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें वो हासिल करेंगे। इसके लिए आप इंडिया गठबंधन क्या मतलब कर रही है? मतलब किस बिनाम पे हासिल करेगी? काम किया है क्या उन्होंने बिहार में? हाँ, अरे धोखा ही नहीं दिया ना। धोखे बोल पे आपको क्या लगता है बिहार वासी आपको वोट दे देंगे? हाँ, अरे बिहार वासी वो से जाके प्रश्न कीजिए ना, जाइए जनता से प्रश्न कीजिए, वो आपको जवाब देंगे कि मोदी नहीं चाहिए, हमको 5 किलो राशन नहीं, हमको घर में रोजगार चाहिए, और रोजगार हमको देंगे तेजस्वी यादव, रोजगार हमको महागठबंधन की सरकार देगी। तो लोगों का विश्वास जो है ना वो नेता तेजस्वी यादव जी के साथ है, हमारे महागठबंधन के साथ है। मोदी जी तो कहीं टिकते ही नहीं है, ही नहीं है वो कहीं। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं कल जो जमुई में नरेंद्र मोदी का जो मतलब वहाँ पे दौरा था, तो वहाँ जो आए थे, लेकिन जो मंच पे वो चढ़कर जो वहाँ से भाषण दिया उन्होंने, तो उसमें बहुत सारी बातें मतलब उसकी कमी वहाँ पे दिखी। इनका कहना था कि वहाँ पे अगर रोज़गार को लेके अगर कुछ बातें होती तो ज़्यादा सही रहता। और जो अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो बिहार में एनडीए की तरफ से जो बयान आ रही है कि अब की बार 40 की 40 सीटों पे वो दावा जो ठोक रहे हैं, तो इनका कहना था कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ करना तो पड़ेगा, जो कि मतलब जिस लेवल से उन्हें करना चाहिए था, तो शायद जनता उतना मतलब नहीं मतलब समझ पाई कि उन्होंने क्या किया या नहीं किया। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी आलोक के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।